हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हैं डाइपोल मोमेंट का। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया है सबको देख ले रहे हैं। इसी में से एक क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आ जाएगा, जेईई मेंस एग्जाम में आ जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग से जितना भी क्वेश्चन बनता है हम सब क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन आज किसका देखेंगे? केवल डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला क्या है? ऑल द कंपाउंड्स हैविंग पोलर बॉन्ड्स हैव डाइपोल मोमेंट। ठीक है, कह रहा है कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सब पोलर बॉन्ड, उनमें पोलर बॉन्ड्स होता है और उनके पास डाइपोल मोमेंट होता है। ऐसा थोड़ी होता है, बहुत ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है, मतलब वो नॉन पोलर होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। SO2 इज नॉन पोलर। तो आप याद रखेंगे, एक बात याद रखेंगे, अगर सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर पाया जाएगा तो उसका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा। ये कह रहा नहीं, ये तो नॉन पोलर, ये पोलर SO2 क्या होता है? ये तो पोलर होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। H2O मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। नहीं, ये पोलर होता है, इसके पास 2 लोन पेयर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, अगर सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर पाया जाए, 2 लोन पेयर पाया जाए, ठीक है, वो हमेशा पोलर होता है। खाली कुछ एक्सेप्शन है 2 लोन पेयर के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? ये पोलर होगा। ठीक है, हैविंग पोलर बॉन्ड्स होगा। तो क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है नॉन पोलर, ये पोलर होता है। यहाँ देखिए, PH3 इज पोलर मॉलिक्यूल हैविंग नॉन पोलर बॉन्ड्स। ठीक है, PH3 इज कह रहा है PH3 क्या है? PH3 पोलर मॉलिक्यूल है हैविंग नॉन पोलर बॉन्ड। सही बात है, क्योंकि देखिए जो फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सेम होती है, 2.1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आया, यही करेक्ट है, बाकी तीनों क्या इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ आइए, BeF2 हैज जीरो डाइपोल मोमेंट वेयर एज H2O हैज ए डाइपोल मोमेंट बिकॉज। कह रहा है BeF2 जो है इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो। आप याद रखेंगे, अगर सराउंडिंग एटम सेम हो, अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा। याद देखिए, सराउंडिंग एटम क्या है? सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका जीरो होगा। H2O के पास देखिए सराउंडिंग एटम तो सेम है, लेकिन इसके पास 2 लोन पेयर है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बेंट शेप होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, जितने रेगुलर ज्योमेट्री वाले होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। जैसे लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, इन सभी का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होगा, जो रेगुलर ज्योमेट्री वाले होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है सिमेट्रिकल? कह रहे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। देखिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, देखिए इसके पास 2 लोन पेयर होता है, तो इसको आप याद रखेंगे, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, याद रखेंगे, HCF4 होता है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर पाया जाएगा, अगर सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर पाया गया तो उसका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा। इसका भी नहीं जीरो होगा और इसका भी नहीं जीरो होगा। तो सिमेट्रिकल कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन्हीं दोनों का सिमेट्री। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर है, तो इसका भी क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि लोन पेयर आपस में कैंसिल कर देते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो आप जानते ही होंगे, स्क्वायर प्लानर होता है। आया समझ में? तो यह हो जाएगा A and D हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट? देखिए, जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं, रेगुलर ज्योमेट्री वाले होते हैं, सराउंडिंग एटम सेम होगा, लोन पेयर नहीं होगा, उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसके पास एक लोन पेयर है, यहाँ पे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, हाइड्रोजन भी है, Cl भी है, यहाँ पे एक लोन पेयर, तो इसका होगा नहीं। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज, कह रहा है लेस देन डाइपोल मोमेंट ऑफ NCl3। नहीं, इससे तो ज़्यादा होगा। हायर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ NCl3, हाँ इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा, NCl3 से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो सभी एक ही डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा NCl3 में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ पोलरिटीज ऑफ मॉलिक्यूल इज करेक्ट? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, पोलरिटी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो पोलरिटी के रिस्पेक्ट में अगर बात हो रही है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, HF की जानते हैं हम, फ्लोरीन है यहाँ पे, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? 4 होती है। तो यहाँ पे बॉन्ड पोलरिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी, फिर यहाँ पे हो जाएगी और सबसे कम इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब इनकरेक्ट है। यहाँ पे H2O का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर NH3, फिर CH4, जो कि यहाँ पे रॉन्ग दिया है। ठीक है, यहाँ पे CH3 Cl का ज़्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गलती दिया है। ठीक है, यहाँ भी क्या है? गलती दिया है। आया, तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में?
ये वाला देखते हैं, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज पोलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला, देखिए HCl4 का डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0। देखिए यही होता है, HCl4 होता है, ठीक है। अगर इसका आप डायरेक्शन देखेंगे तो होता है लेस Cn से मोर En। देखिए लेस Cn से मोर En, लेस Cn से मोर En, ये कैंसिल कर देगा। लेस Cn से मोर En, लेस Cn से मोर En कैंसिल कर देगा। और लोन पेयर के लिए होता है एटम से लोन पेयर, एटम से लोन पेयर, एटम से लोन पेयर, तो कैंसिल कर देगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पोलर होगा नहीं। ये तो रेगुलर ज्योमेट्री है, ये तो 0 हो जाएगा। ये भी क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री, कोई लोन पेयर नहीं है। SO2 होता तो लोन पेयर होता, ये भी रेगुलर ज्योमेट्री है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएंगे। यहाँ देखिए ये भी सब क्या, ये भी रेगुलर ज्योमेट्री है। यहाँ पे सराउंडिंग एटम सेम है, सराउंडिंग एटम सेम है, सब रेगुलर ज्योमेट्री वाले हैं। तो ये सभी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये CO2 भी क्या होता है, नॉन पोलर, क्योंकि लीनियर होता है। ये भी ठीक है, ये भी इसी के जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सराउंडिंग एटम सेम है, इसका भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। यहाँ देखिए एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो इसका कभी भी 0 नहीं होगा। ये सब क्या हो जाएंगे, पोलर हो जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो सिमेट्रिकल देखिए सराउंडिंग एटम सेम है, कोई लोन पेयर नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए स्पीसीज हैविंग 0 डाइपोल मोमेंट, कह रहा है 0 डाइपोल किसका होगा, HCl4 का। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके पास एक लोन पेयर, यहाँ पे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है। 1,1,2,4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, यहाँ देखिए यही है 1,2,4 ट्राइक्लोरोबेंजीन। ये वाला कैंसिल कर देगा, लेकिन इसका कैंसिल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। What conclusion can be drawn from the fact that BF3 has no dipole moment but PF3 has, करे PF3 डच, इसका डायपोल मोमेंट हो, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर पाया जाएगा, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, आया समझ में। तो BF3 इज नॉट सिमेट्रिकल बट PF3 नहीं, ये तो गलत है। BF3 मॉलिक्यूल्स मस्ट बी लीनियर, नहीं, ये भी गलत है। एटॉमिक रेडियाई फास्फोरस लार्जर देन बोरॉन, ऐसा ही नहीं है। BF3 मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लानर, BF3 मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लानर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, सही बात है। ये ट्रायंगुलर प्लानर होगा, सिमेट्रिकल होगा, रेगुलर ज्योमेट्री होगा, तो इसका ये रीजन है, क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। PCl5 इज ए नॉन पोलर बिकॉज, ठीक है, कह रहा है PCl5 क्या है, इस डायपोल मोमेंट इज 0, इसलिए ये नॉन पोलर होगा, क्योंकि इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री वाला है। ऐसा समझ में। अब देखिए डायपोल मोमेंट ऑफ CO2 0 विच इम्प्लाइज दैट, ठीक है। देखिए CO2 का 0 होगा, CO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन हैज बॉन्ड मोमेंट ऑफ 0 वैल्यू, कार्बन CO2 इज लीनियर मॉलिक्यूल, ये वाला थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि ये लीनियर होगा ना, क्या होगा, लीनियर होगा, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, ठीक है। देखिए जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है लेस Cn से मोर N, वैसे करके देखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, 0, बॉन्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आया। यहाँ देखिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इज, तो यहाँ पे याद रखेंगे सबसे ज़्यादा किसका होता है, H2O को, इसके पास देखिए इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर इसका हो जाएगा, ठीक है, फिर इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा। NH3 का NH3 से ज़्यादा होता है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे सभी एक ही डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लोन पेयर का डायरेक्शन अलग होता है और बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन अलग होता है यहाँ पे, तो इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में। यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट पोसेस ए परमानेंट डायपोल मोमेंट, ठीक है, वही बात है, नॉन पोलर ही पूछा है, तो नॉन पोलर पूछा है, CH2 हो जाएगा, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। CO2 जैसा होता है तो ये भी क्या होता है, नॉन पोलर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे D ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, जब भी ऐसा पूछे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, तब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे, बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे HF की देख लीजिए, यहाँ पे H है, यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, 4 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इन सभी से ज़्यादा ही आएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन सभी समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया होगा, कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको बता देंगे, ठीक है। मैं उसको फिर से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है।